वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सारे एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, या फिर आप आरओ की परीक्षा देने वाले हैं, या फिर आप बीडीओ या वीईओ की तैयारी कर रहे हैं। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कृषि से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो। यूपीएससी में अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, तो कृषि संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो जब संघ लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम जो हैं, जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं, तो वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का चलन बढ़ सकता है आपके एग्जाम में भी, और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहें। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। अब यहाँ पर हम फसल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तथ्य देखते हैं, फसल उत्पादन या फिर शस्य विज्ञान जिसे कहते हैं एग्रोनॉमी के जनक कौन है? तो इनके जनक होते हैं पीटर डैक्रेसन जी। पीटर डैक्रेसन जी इसके जनक हो जाएंगे, शस्य विज्ञान के या फिर फसल उत्पादन के। इसके बाद कवर क्रॉप्स के बारे में बताया गया है। अब ये जो ऊपर से नीचे तथ्य दिए गए हैं, ये सिर्फ तथ्य हैं, और यहाँ पर उद्देश्य यही रहता है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे। इसलिए इन तथ्यों का आपस में कोई मिलान नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई सही क्रम दिया गया है और एक के बाद एक तथ्य दिए गए हैं। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं, तो इसमें मिलान करने की कोशिश ना करें। और ये बस आपको तथ्य के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। एग्जाम में जिस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम कंटेंट में, कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पीटर डैक्रेसन जी का नाम देखा, और इनको शस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है या फिर फसल उत्पादन का जनक कहते हैं। इसके बाद कवर क्रॉप्स क्या कहलाती हैं? ऐसी फसलें जो कि भूमि को ढककर रखती हैं तथा भूमि को क्षरण से बचाती हैं, उनको कवर क्रॉप्स कहते हैं। इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है, जैसे कि उड़द, मूंगफली, पैराग्रास और शकरकंद और लोबिया। ये जो फसलें होती हैं, ये क्या होती हैं? मिट्टी में एक जाल की तरह बन जाती है और मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसका संरक्षण करती हैं। और जिस प्रकार से वर्षा होती है, तो वर्षा के पानी से ये मिट्टी की परत बहती नहीं है। ये जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बचाए रखती हैं, जकड़े रहती हैं, तो मिट्टी की परत बहती नहीं है और मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। तो मिट्टी का क्षरण नहीं होता यानी कि भूमि का क्षरण नहीं होता है, तो भूमि को क्षरण से ये बचाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर क्रॉप्स के बारे में जाना। इसके बाद अगला तथ्य है समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाओं पर या फिर इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं, उनको कंटोर क्रॉप्स कहते हैं। कंटोर क्रॉप्स ये कहलाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है भूमि तथा जल संरक्षण। ये क्या करती हैं? ये भूमि का तो संरक्षण करती हैं, साथ ही साथ ये जल का संरक्षण भी करती हैं। तो कवर क्रॉप से सिर्फ भूमि को क्षरण से बचाती हैं, और जो कंटोर क्रॉप्स होती हैं वो जल का संरक्षण भी करती हैं और भूमि का संरक्षण भी करती हैं। तो ये भूमि में भी होती हैं, जो दलदली मृदा होती है, या फिर जल में भी होती हैं। इसके बाद अगला तथ्य है जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, ये सभी नगदी फसल के अंतर्गत आती हैं, और ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे निम्नलिखित में से कैश क्रॉप कौन सी है, या फिर नगदी फसल कौन सी नहीं है, कौन सी है। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगी। तो नगदी फसल कौन कौन सी हो जाएगी? जूट नगदी फसल है, कपास को नगदी फसल कहा जाता है, तंबाकू नगदी फसल है, गन्ना नगदी फसल है। ये चारों नगदी फसलें हैं। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर आदि वाणिज्यिक फसलें भी हैं। ये कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। अगर आप इनको बाजार में बेचने जाएंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, चाहे जूट हो, कपास हो, तंबाकू हो, गन्ना हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, रबर है। वाणिज्यिक फसलें हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स इनको कहा जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना और केला, ये सभी महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। इन सभी का रोपण किया जाता है, भारत में इनका उत्पादन किया जाता है, इनको रोपित करके इनकी खेती की जाती है। तो भारत में चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है। तो ये कुछ मिलते जुलते नाम हैं, जैसे कि जूट, कपास, तंबाकू लगभग सब में सेम ही है। चाय, कॉफ़ी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इनका दो महत्व है, एक तो वाणिज्यिक फसल भी हो जाएगी कॉफ़ी, दूसरा रोपण फसल भी हो जाएगी।
ठीक है, ये कथन में आपसे पूछ लेते हैं। जैसे आजकल जो कथन और व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं या फिर दो कथन दिए होते हैं, उसमें से पहचानना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आप एक एक करके बहुत ध्यान से पढ़ें। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं, एनर्जी क्रॉप्स के बारे में दिया गया है। तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनकी खेती की जाती है, जैसे कि एथेनॉल, अल्कोहल। और ये कौन सी फसल हैं जिनसे एनर्जी मिलती है, तुरंत तरल ऊर्जा प्राप्त होती है? गन्ना। गन्ने का जूस आप गर्मी में पीते होंगे और आपको तुरंत ग्लूकोज का अनुभव होता है, ग्लूकोज मिलता है और आपको एनर्जी आ जाती है। आलू, मक्का, टपियोका और जटरोफा, ये सभी क्या हैं? एनर्जी क्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जो कि क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित है, फसल के उत्पादन से संबंधित है। अब आगे हम जानेंगे कि फसल कौन कौन सी होती हैं और ऋतुओं के अनुसार इनको कैसे उगाया जाता है। रबी, खरीफ और जायद, इनके बारे में आपने सुना होगा और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे पूछा जाता है कि ये वाली जो फसल होती है, जैसे रबी की फसल किस माह में उगाई जाती है, किस माह में काटी जाती है, तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं रबी की फसल के बारे में। और रबी की फसल जो है ये शीत ऋतु में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों के समय, जब अप्रैल और जून की भरी गर्मी होती है तो उस समय इसको काटा जाता है। तो ये ठंड के समय, जब ठंड शुरू ही होती है, जो गुलाबी ठंड होती है अक्टूबर के माह से, तो ठंड के समय 2 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 महीनों में इसको बोया जाता है। फिर 6 महीने बाद गर्मियों के समय में अप्रैल और जून में इसको काट लिया जाता है। तो ये रबी की फसल हो गई। और इस फसल में कौन कौन से इसके उदाहरण देख लेते हैं। गेहूँ हुआ, जौ हुआ, मटर, चना, सरसों, मसूर, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना और बरसीम, ये सभी जो है ये रबी की फसलों के उदाहरण हैं। इन सभी फसलों को कब बोते हैं? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। इन सभी फसलों को काटते कब हैं? अप्रैल और जून के बीच में, अप्रैल से जून के बीच में इनको काट लिया जाता है। इनकी विशेषता क्या है? शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है शीत ऋतु के समय, वो इनके उत्पादन के लिए सहायक होती है। इसके बाद अगला जो है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर इनको काट लिया जाता है। तो ये गर्मी के समय बोई जाती हैं और गर्मी और बरसात का जो समय होता है, और फिर इनको जब ठंड आना शुरू ही होती है, बरसात से ठंड के बीच में इनको काट लिया जाता है, सितंबर से अक्टूबर के माह में। अब ये फसल कौन कौन सी है? चावल की फसल है, मोटा अनाज जो होता है मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी खरीफ की फसल में आता है। तुअर की दाल या फिर अरहर की दाल जिसको कहते हैं, मूंग दाल, उड़द दाल, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, लोबिया और मूंगफली, ये सारी जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। तो अगर आपको, जैसे कि आपको ऑप्शन में पहचानना है, तो आप इस प्रकार से कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं, जैसे कि मोटे अनाज। मोटे अनाज अधिकांशतः खरीफ की फसल में आते हैं। जो प्रोटीन वाली दालें होती है, जैसे कि मूंग उड़द की दाल हो गई, तुअर की दाल हो गई, मूंगफली में प्रोटीन बहुत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन अच्छा खासा होता है, लोबिया में भी प्रोटीन होता है। तो ये सारी जो फसलें खरीफ की फसल में आती हैं। इन फसलों की विशेषता क्या है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती हैं, आस, अमन और बोरो। ये सभी है, ये सभी बोई जाती है यहाँ पर। कहाँ कहाँ पर? असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो ये धान की ही फसलें हैं, इनको याद रखें। आस, अमन और बोरो किसकी फसल हैं? धान की ही प्रजातियाँ हैं। इसके बाद अगली फसल है जायद की फसल। जायद की फसल जो है ये रबी और खरीफ फसल जो ऋतु होती है उनके ही बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और इस फसल को जायद फसल कहते हैं। यह फसल मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है। तो इसको मार्च में बोते हैं, जून में काट लेते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो जो जायद ऋतु होती है उसमें ये रस वाले जो तरबूज होता है, खरबूज होता है जिसमें पानी अधिक मात्रा में होता है, खीरे होती है, सब्जियां होती हैं, इन सबको जो है इन सब की खेती इसमें की जाती है। तो यहाँ पर हमने तीनों फसलों के बारे में देखा, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। मुख्य फसलें जो भारत में उगाई जाती हैं उनमें चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज है। दालें भारत में उगाई जाती हैं, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट, ये सभी भारत की मुख्य फसलें हैं। अब आगे की वीडियो में एक एक फसल के बारे में जानेंगे कि कौन सी फसल
कहाँ पर उगाई जाती है, किस क्षेत्र में उगाई जाती है, उसके लिए आवश्यक वर्षा क्या होती है, आवश्यक तापमान क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर उसका उत्पादन होता है, सबसे कम उत्पादन कहाँ पर होता है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी प्रजातियाँ क्या हैं। तो इनको आगे अगले वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।